नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो लेक्चर चल रहा था शॉक ऑब्जर का, तो शॉक ऑब्जर का भी हमारे पास लेक्चर होता है। हमारे पास जो स्टूडेंट है इनको शॉक ऑब्जर सारे लोगों को आता है। ऑयल सील निकालो, ऑयल सील लगा दो, लेकिन शॉक ऑब्जर असल में क्यों दिया? एक पाइप है, एक पाइप को किस तरह बनाया जाता है, स्टेप क्यों बनाया है, तो बुश क्यों दिया, अंदर का वाइशर क्यों दिया, उसको अगर शॉक ऑब्जर का पाइप देखते हैं तो नीचे की तरफ बुश दिया है ना, तो बुश को बेंडिंग क्यों किया, तो इस तरह हमारे पास सिखाते समझाते। तो आज जो लेक्चर चल रहा था शॉक ऑब्जर के ऊपर, अगर शॉक ऑब्जर सीखना है तो यहाँ पे हमने क्या किया है, थोड़ा सा डेमो के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि असल में हमें अंदर तक सीखना है, समझना है, तो उसके लिए थोड़ा सा कट सेक्शन भी शॉक ऑब्जर के करवाए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 कट सेक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, और बाकी के भी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला शॉक ऑब्जर था स्प्लेंडर का, यहाँ पे सिखाया जाता है। फिर उसके बाद स्प्लेंडर प्रो का शॉक ऑब्जर सिखाया जाता है। प्रो में ऐसा क्या किया है, बुश क्यों लगाया है, तो बुश का भी सिखाया जाएगा। और इसके अंदर फिर इसके बाद एफजेड का है, पल्सर का है, बहुत सारे शॉक ऑब्जर है। तो पल्सर की में भी आपने देखा होगा कि 2 बुश आते हैं। फिर इसके बाद भी डिस्कवर में, पल्सर में, एफजेड में बुश दिया है ना, 2 बुश दिया है। उसके लिए शॉक ऑब्जर निकालना है तो ठोक के ही हमें निकालना पड़ता है, कितना तभी सारा गाड़ियों का। फिर इसके बाद हमारे पास केटीएम में भी 2 टाइप के मॉडल यहाँ पे सिखाए जाता है। लेकिन ये कि शॉक ऑब्जर ही होता है, चाहे दुनिया का कोई भी गाड़ी ले लो। शॉक ऑब्जर का मकसद शॉक यानी कि झटका, ऑब्जर यानी कि सहना, ये झटके को कैसा सहता है, तो उसके लिए हम एक सारा सब कुछ सिस्टम बनाते। तो हम कहाँ पे पहुँचे थे, सारा सबको पता चल गया। ये पाइप एक स्टेप, इसमें 3 स्टेप है टोटल। एक थ्रेडिंग के लिए स्टेप है, एक ओरिंग के लिए स्टेप है, और नीचे से लेके यानी कि यहाँ पे एक आपका एक स्टेप आएगा। कौन सा? यहाँ पे क्या बैठेगा, ओरिंग बैठेगा। यहाँ पे लगेगा आपका थ्रेड लगेगा, और यहाँ पे एक स्टेप है। ये जैसा ही आएगा। यहाँ पे हल्का क्या किया है, यहाँ पे एक कट दिख रहा है ना आपको, ऐसा बेंड किया है। और इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक ड्रिल किया है, होल दिया है, दिख रहा है ना। अगर इसके अंदर ऑयल होगा, यानी कि ये देखो, ये जो ऑयल है, ये एरे में ऑयल आने के बाद ये होल से ऑयल किधर चला जाएगा, सीधा ये देखो, ये बॉटम में जा रहा है ना, माइनस एरे है। तो जैसे हम ऑपरेट करवाते हैं तो ये ऑयल क्या करवाता है, ये बॉटम को और किसके बीच में देता है, पाइप के बीच में। जैसे हमें मालूम है ऑयल क्या नहीं होता है, कंप्रेस नहीं होता है। ऑयल को हम दबा सकते हैं क्या? एक चीज़ अगर यहाँ पे सादा सिंपल भाषा में बताना है तो यहाँ पे देखो, ये क्या हो रहा है, अभी टच हो रहा है क्या नहीं? अभी ये टच हो रहा है, ये मेटल है, ये मेटल अभी यहाँ पे टच हो रहा है। अगर ये दरी में ये क्या करूँगा, ये यहाँ पे गैप, ये ऑयल आ गए, ये ऑयल की परत आ गई। ऑयल एक कंप्रेस हो रहा है क्या? ऑयल को हम दबा सकते हैं क्या? एक पार्ट दूसरे पार्ट को टच हो रहा है क्या? जैसे हमारे पूरे इंजन में वही काम करवाता है। अभी देखो, ये टच हो रहा है क्या? हो रहा है क्या टच? तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रिक्शन क्या हुआ, नहीं हो रहा है, घर्षण नहीं हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है, डैमेज नहीं करवा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करवाते हैं, ऑयल डलवाते हैं। अगर ऑयल जाएगा तभी ये पार्ट क्या होगा, चलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या दिया है, एक कट दिया है। ये कट से ऑयल किधर जाएगा आपका, बॉटम में, और एक लेयर किधर बॉटम में आएगा, और एक लेयर किधर आएगा, पाइप में लगेगा। दूसरा है, ये ऑयल की लेयर आने के बाद ऑयल कंप्रेस नहीं होगा तो ये पार्ट दूसरे पार्ट को लगेगा क्या? नहीं लगेगा, जो भी ऑयल है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई चीज़ है तो आपको बता दिए, यहाँ पे देखो शॉक ऑब्जर का ये पाइप डैमेज है। जैसे हम नीचे लेते हैं तो माइनस यानी कि क्या है, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ये माइनस में क्या जाएगा, आपका ऑयल जाएगा। ये ऑयल देखो, अभी ये नीचे गया ना, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये स्क्रैचेस गिरे हुए है ना। अभी ये में क्या है, आपका ऑयल है ना। जैसे हम शॉक ऑब्जर दबाते हैं तो ये माइनस हीरे है, यानी कि यहाँ पे ये इधर गया। अभी माइनस हीरे में भी क्या जाएगा, आपका ऑयल जाएगा। ये जैसे ऊपर आएगा तो ऊपर आने के बाद, ये ऊपर आने के बाद अभी माइनस हीरे, यानी कि सादा सिंपल भाषा में बताएंगे तो यहाँ पे देखो, ये अगर हम बीच में लेते हैं तो इसके बीच में क्या दिख रहा है आपको, गैप दिख रहा है। अभी ये ऑयल सील है, ये क्या है आपका ऑयल सील। अगर ये माइनस हीरे है, ये नीचे जा रहा है तो ये रे में क्या आ गया, ऑयल। या इसे ऊपर क्या होगा, ये माइनस हीरे से ऑयल ऊपर आएगा। ये ऑयल किधर रहेगा आपका,
ऊपर ही रहेगा ना। तो उसके लिए हम जो भी अगर पाइप में स्क्रैचेस दिखते तो स्क्रैचेस यानी कि माइनस, माइनस यानी कि उधर गैप है, वो गैप में क्या जाएगा, ऑयल, वही ऑयल है ये नीचे गया, वही ऑयल अगर गैप, अगर वो प्लेन होगा तो ये प्लेन चीज़ क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा। अभी ये प्लेन है और इधर माइनस होगा तो माइनस में ऑयल को ये रोकने का काम करेगा क्या, सील नहीं। तो ये सीधा ऑयल किधर आएगा आपका, ऊपर की तरफ आएगा। तो हम क्या करवाते, कभी कोई गाड़ी अगर हमारे पास ऑयल लीकेज के लिए आती है तो हम पहले सबसे पहला क्या करते हैं, यहाँ पे पाइप में स्क्रैच हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे स्क्रैच होगा तो हम पाइप को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, या शॉक अब्जर्वर का पाइप, या ये अगर पाइप खराब है तो पाइप नया डालेंगे, अगर ऑयल सील खराब है तो ऑयल सील को क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो ऑयल समझ में आ गया। फिर इसके बाद इसके अंदर क्या दिया है, एक पिस्टन दिया है। क्या दिया है, पिस्टन। अगर पिस्टन हम निकालेंगे और डालेंगे तो पिस्टन दे रहा है डायरेक्ट नीचे एकदम फ्री जा रहा है। देखो यहाँ पे गैप होगा, अगर ऊपर से छोड़ेंगे तो ये सारा क्या होगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा है, एक रिंग लगाया, व्हाइट कलर का रिंग होगा, किसमें ब्लैक कलर का होगा, एक रिंग है, ये रिंग क्या है लगाया है। अभी रिंग थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे रिंग थोड़ा सा दबाने का काम करता है। ऐसे कर रहा हूँ तो ये हवा को कंप्रेस नहीं कर रहा है, अभी हवा है इसके अंदर। अगर इसको रिंग लगाता हूँ तो ये थोड़ा सा क्या है, पिस्टन जम जा रहा है ना इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो ये पिस्टन कुछ इस तरह लगाया जाता है। पिस्टन में टोटल कितने, यहाँ पे देखेंगे तो बड़ा होल है और यहाँ पे क्या है, छोटा होल है। तो जैसे यहाँ पे देखो, जैसे हम इसके अंदर ऑयल डलवाते, ऑयल डलवाने के बाद ये हीरे में क्या आ गया, ऑयल आ गया। जैसे हम शॉक अब्जर्वर को दबाते, यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, अभी देखो यहाँ पे ऑयल है, अभी ये ऑयल है तो मेरा उंगली भी, ये उंगली को मैं क्या कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ ना। तो यहाँ पे ऑयल है, अगर ये हीरे में ऑयल है तो ये ऑयल को क्या करेगा, ऐसा दबाने का काम करेगा, यानी कि कंप्रेस करने का काम करेगा। तो ऑयल कंप्रेस होगा क्या। और दूसरा ही जो भी ये इसका जो भी झटका होता है चाक पे बैठने वाला, ये सारा झटका किस पे आ रहा है, ऑयल पे। ये ऑयल क्या करवा रहा है, झटका है। अगर वही झटका अगर मेटल पे लगेगा, यानी कि पाइप को लगेगा, तो हाथ को क्या बैठेगा, आपका झटका बैठेगा। वो झटका कौन सह रहा है, ऑयल सह रहा है। दूसरा इसमें अगर ये ऑयल कंप्रेस नहीं हो रहा है, ये तो पता चल गया, लेकिन पिस्टन के अंदर क्या दिया है, यहाँ पे होल दिया है। यही होलों से ऑयल, सारा ऑयल किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ पे जो बूज दिख रहा है और वॉशर दिख रहा है, यहाँ पे क्या डाल दिया हमने, ऑयल डाल दिया। ये सारा ऑयल किधर आ गया, ये एरिया में आ गया। अभी जो भी ऑयल है ये ऊपर आ रहा है, तो सारा झटका किसके ऊपर आ रहा है, ऑयल के ऊपर। ये मेटल के ऊपर जा रहा है क्या, ये बॉटम पे जा रहा है क्या, बॉटम का जो भी झटका है वो पाइप पे जा रहा है क्या। अगर पाइप पे जाएगा तो हाथ को झटका लगेगा। सारा झटका क्या कौन सहता है, आपका ऑयल सहता है। लेकिन यहाँ पे ऑयल को क्या करवा रहा है, प्रेशर के कारण दबाने का काम। लेकिन यहाँ पे अगर होल है, ये बड़े होलों से ऑयल किधर जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये गैप से ऑयल किधर जा रहा है, यहाँ पे बुश है, बुश के इधर वॉशर है, वॉशर से ऑयल किधर चला गया, ये पिस्टन के अंदर। अभी ये ऑयल ऊपर जा रहा है क्या। अभी एक इसको दो रोल में, एक शॉक अब्जर्वर है तो दो झटके कभी भी लगते हैं। ये देखो, एक झटका होता है गड्ढे में जाने के बाद, दूसरा झटका होता है गड्ढे से बाहर आने के बाद। एक्टिवा में देखो खड़ाड़ करके आवाज आता है ना, खड़ाड़ करके आवाज आ गया तो समझने उसके अंदर ऑयल नहीं है, क्योंकि ऑयल है। ये शॉक अब्जर्वर का स्प्रिंग क्या करवा रहा है, ऑपरेट हो रहा है। लेकिन ऊपर आते समय पे ये क्या हो रहा है, अपने फोर्स से, यानी कि यहाँ पे देखो ये इसके ऊपर स्प्रिंग है, हम स्प्रिंग को क्या करवाते, दबाते जाते। ऑयल को क्या करवाते, कंप्रेस करवाते। यही कंप्रेस करने के बाद ऑयल ऊपर जाएगा और ये ऑयल किधर जाएगा, यहाँ पे। ये जैसे यानी कि ये होलों से, अगर होल छोटा है तो धीरे धीरे ऑयल जाएगा, लेकिन उसके कैलकुलेशन के हिसाब से बड़ा होल किया है ना, तो ये धीरे धीरे ऑयल क्या होगा, आपका ऊपर जाएगा। धीरे धीरे शॉक अब्जर्वर क्या होगा, आपका ऑपरेट होगा। फर्स्ट में हो रहा है क्या, जो भी है, तो ये धीरे धीरे प्रोसीजर हो रही है। वो झटका बैठ रहा है क्या आपके हाथों को। अगर ऑयल नहीं होगा, फर्स्ट ऊपर आएगा ना, स्प्रिंग उतना सह लेगा क्या, नहीं लेगा। लेकिन दूसरा स्प्रिंग भी क्या करेगा, रिटर्न, कोई भी हम बोलते हैं ना, हथौड़ी मारने के बाद हथौड़ी उधर रुकता है क्या, अपना रिटर्न इम्पैक्ट छोड़ता है ना, वैसे ये रिटर्न इम्पैक्ट छोड़ने के बाद ये क्या होगा, वो झटका भी नहीं बैठना है। उसके लिए अभी यहाँ पे देखो, ये एरिया में क्या आ गया, आपका आ गया ऑयल। अभी ये ऊपर से क्या कर रहा है, स्प्रिंग उसको खींचने का काम कर रहा है। तो ये जब तक ये ऐसे नीचे नहीं आएगा, यानी कि ये देखो ये नीचे जा रहा है, ये वापस ये क्या करवा रहा है, ये एरिया में ऑयल आ गया,
ये वापिस ये रेसे ऑयल है, ये ऊपर ऊपर जा रहा है, तो ये भी क्या होना है, धीरे धीरे जाना है। अगर फास्ट में चला गया तो वो भी झटका बैठेगा, गाड़ी पे कंट्रोल होगा रहेगा क्या। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, पल्सर में ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है। पल्सर का पीछे का शॉक अब्जॉर्बर होता है, देखो हम दबाने के बाद ये धीरे धीरे जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ये स्प्रिंग के ऊपर नहीं काम कर रहा है। पीछे का शॉक अब्जॉर्बर होता है वो किसके ऊपर काम करता है, स्प्रिंग के ऊपर काम करता है। जैसे हम स्प्रिंग दबाते हैं तो स्प्रिंग क्या हो रहा है, दब रहा है, लेकिन रिटर्न आते समय पे स्प्रिंग क्या हो रहा है, फास्ट आ रहा है। तो ये फास्ट नहीं आना है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे सेटिंग है क्या, नहीं है। लेकिन उसमें क्या दिया है, स्प्रिंग को जितना हम दबा देंगे उतना स्प्रिंग का टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा। उसके लिए नीचे से एडजस्टर दिया जाता है। पीछे का शॉक अब्जॉर्बर खराब है तो क्या है, हम कैसे चेक करते, ऊपर से इसको दबाते तो ये धीरे धीरे जा रहा है। शॉक अब्जॉर्बर खराब होने के बाद भी ये क्या होगा, नीचे जाएगा। लेकिन रिटर्न आते समय पे ये फास्ट में आ रहा है, तो वो टाइम पे समझना है उसका शॉक अब्जॉर्बर खराब है। लेकिन वो शॉक अब्जॉर्बर अगर हम गाड़ी चला रहे, अगर यहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, स्पीड ब्रेकर आने के बाद आप गाड़ी चला लो, जैसे ही वो अगर अच्छा शॉक अब्जॉर्बर है तो ये गाड़ी ये क्या होगा, एक जैसा चलेगा। अगर शॉक अब्जॉर्बर खराब है तो एक साइड का आगे का चाक परफेक्ट है, लेकिन पीछे का साइड क्या, ये क्या होगा, जब ये दबेगा और स्प्रिंग रिटर्न इम्पैक्ट देगा तो चाकू क्या करेगा, थोड़ा उठा लेगा और थोड़ा साइड गाड़ी सरकता है ना, सरकता है। क्यों सरकता है, वही कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सारा सिस्टम है। यहाँ पे केवल हम ऊपर के ऊपर ऑयल सील ये डालो वो डालो ऐसा कभी ज़िंदगी में बताते नहीं, ना बताएंगे। सारा सब कुछ है, दिमाग में डालेंगे, एक एक चीज़ डालेंगे। एक शॉक अब्जॉर्बर समझ में आ गया तो दूसरा आएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा आएगा। उसके लिए हम बोलते हैं, हम जो शुरुआत करते हैं वो जीरो से करते हैं। अगर तीसरा शॉक अब्जॉर्बर डायरेक्ट सिखा देंगे तो समझ में आएगा क्या। तो ये बेसिक होना, नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको भी एक जीरो से हीरो बनना है तो कॉल करिए और आपका एडमिशन करके लीजिए। धन्यवाद।